दोस्तों, अगर आप कुछ देर की सफलता चाहते हैं तो आप शॉर्टकट अपनाइए, लेकिन अगर आपकी सफलता लंबी है या आपने लंबा सफलता यानी कि लाइफ टाइम के बारे में सोचा है तो उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर मुकेश जॉन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आज हम आपको शॉर्टकट और धैर्य का एक एक डिटेल बताएंगे और एक स्टोरी के साथ आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जी हाँ फ्रेंड, एक आदमी है, वो अपने घर की परेशानी से इतना परेशान हो चुका था कि वो आत्महत्या करने के बारे में ठान लिया। उस सोच के साथ वो एक नदी के किनारे आता है और वहां पर अपने मित्र, भाई, माँ बाप सभी से मन ही मन में क्षमा मांगकर वो नदी में छलांग लगा लेता है। वो छलांग तो लगा लेता है, लेकिन कुछ दूरी पर एक गुरु हैं, मतलब एक बाबा बोल सकते हैं उनको, उसको देखे छलांग लगाते हुए वो तुरंत वहां उस जगह पर आए और वो तैरना जानते थे। वो तुरंत उस नदी में छलांग लगा दिए और उसको बचाते हुए किनारे ले गए। किनारे ले जाने के बाद गुरुजी उसको अपने आश्रम में ले गए। वहां उसका इलाज हुआ और वो ठीक हुआ। उसके बाद गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, आखिर तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। तो वो उस आदमी बताया कि देखिए गुरुदेव, हम अपने जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जैसे कि अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, अपने वाइफ के लिए कुछ नहीं किया, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए हमने आत्महत्या के बारे में ठानी है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे इस सिचुएशन से या तुम्हारे इस सोच को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है। तो वो आदमी जो था वो बोला कि गुरुदेव क्या तरकीब है। तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे पास एक चमत्कारी यानी कि जादुई घड़ा है। जी हाँ, गुरुजी के पास एक जादुई घड़ा था और वो उस आदमी को बारे में, उस घड़े के बारे में बता रहे थे। इस घड़े में तुम, अगर इस घड़े से तुम कुछ भी बोलकर उसके अंदर मुंह डालकर मांग लोगे, जैसे कि इस प्रकार से उसके अंदर मुंह लगाकर जो भी मांग लोगे, वो तुम्हारा मतलब जो नहीं होता है मांगने का मतलब, वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा विश। तो गुरुजी ने, वो आदमी बोला कि जी गुरुजी, ये हमें चाहिए। तो गुरुदेव ने शर्त रखा कि अगर ये घड़ा तुम्हें चाहिए तो 2 साल तक तुम्हें मेरी मदद यानी कि मेरा तपस्या करना होगा, जैसे हम कहेंगे मेरा सेवा करना होगा, और 5 साल तक करोगे तो हम इस घड़े का बनाने का तरीका बता देंगे। बताओ तुम्हें कौन पसंद है। तो वो आदमी सोच समझ के कहता है कि हम 2 साल तक आपकी पूरी आदर भाव से सेवा करेंगे, आप हमें ये घड़े दे देना। वो आदमी 2 साल के लिए तैयार हो गया और गुरुजी भी उससे सेवा करवाने लगे। आदमी खूब मन तन से गुरुजी का सेवा किया और सेवा करने के बाद गुरुदेव अपने शर्त के अनुसार उसको वो घड़ा दे दिए। जब वो आदमी उस घड़े को पाता है तो वो घड़े में उसी प्रकार से विश करता है जैसे कि गुरुजी ने उसको बताया था कि उसके अंदर मुंह डालकर आपको कुछ भी विश मांगना है और वो पूरा हो जाएगा। उस आदमी ने उसी प्रकार से सब किया जैसे गुरुजी बोले और बहुत सारे पैसे मांग लिए। पैसे मांगा तो पैसा आ गया। पैसा आने के बाद जमीन लिया, घर बनाया, गाड़ी लिया, एक से एक स्टेटस बन गया, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया। लेकिन आदमी अगर कोई काम नहीं करता है और उसको बेशुमार दौलत बिना कुछ किए मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत आदत या गलत कुछ कर ही देता है। उस आदमी के साथ एक लत लग गया शराब पीने का और वो नशा में रहने लगा। नशा में रहते हुए एक दिन वो आता है अपने घर और गलती से उस घड़े को फोड़ देता है। गुरुजी ने घड़ा देते समय एक शर्त रखा था कि अगर तुम इस घड़े को तोड़ दोगे तो तुम्हारी जितनी भी विश मांगी गई है वो सब खत्म हो जाएंगे, तुम जैसे पहले थे वैसे ही रह जाओगे। और वो आदमी आता है नशे में और वो गलती से उस घड़े को फोड़ देता है। वो घड़ा लेने से पहले बोला था कि गुरुदेव, हम इस घड़े को बहुत ही सजाकर और अच्छे तरीके से रखेंगे ताकि ये कभी फूट ना पाए। और वो घड़े को फोड़ देता है। फोड़ने के बाद उसका जो भी पैसा मांगा हुआ था, घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, वो सब खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद उस आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चलता है। क्या चलता है कि हमने 2 साल की जगह 5 साल अगर गुरुजी की सेवा की होती तो इस घड़े का बनाने का तरीका हम जान जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसी को पेशेंस कहते हैं, धैर्य कहते हैं। अगर आप लंबा सोच रहे हैं तो आपको लंबा धैर्य रखना होगा। ये चीज बिजनेस,
पढ़ाई, एजुकेशन, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आपको अगर लंबा चलना है तो आपको धैर्य रखना होगा। दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।